नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक और अपने भारत होम्योपैथी के सदस्य से मिलाने जा रही हूँ जिनको अस्थमा करीबन कई सालों से था। अगर मैं साल की बात करूँ तो ये 4 से 5 सालों से ये सफ़र कर रही थी। कई जगह उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, कई जगह उन्होंने मेडिसिन भी खाई, लेकिन उनको आराम नहीं आ रहा था। जब वो हमारे भारत होम्योपैथी में आई, मैंने उनका प्रॉपर केस टेकिंग किया, कुछ टेस्ट करवाए, जिससे पता लगा कि उनको आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। उनकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो उनके आईजी के लेवल को बढ़ने के वजह से उनके सारे सिम्टम्स जो थे वो एग्रावेट हो रहे थे। सांस फूलना, खांसी आना और नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, बलगम बनना, ये सारी परेशानी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। जब मैंने उनको मेडिसिन स्टार्ट किया, पूरा प्रॉपर केस टेकिंग करा के, पूरा इनका ब्लड टेस्ट कराया, देन उसके बाद मैंने कस्टमाइज़ किया इनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन, इनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेडिसिन कस्टमाइज़ किया। देन मैंने इनको दिया खाने के लिए। पूरे 1 महीने की ट्रीटमेंट चली और इनको थोड़ा थोड़ा आराम आना स्टार्ट हो गया। अब वो करीबन समझ जाइए कि 4 से 5 महीने हो गए मुझे इनको ट्रीटमेंट देते हुए। अब ये बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। आइए जानते हैं गीता जी से ही, इनकी ही जुबानी, कि भारत होम्योपैथी में उनका सफ़र कैसा रहा। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? गीता। आपकी उम्र कितनी है? 40 साल। आप कहाँ से हो? अलीगढ़। अलीगढ़ से हो। आप क्या करते हो? मैं घर संभालती हूँ और हस्बैंड की दुकान है। अच्छा जी। गीता जी, जब आप हमारे पास आए, ठीक है, तो आपको क्या क्या परेशानी, क्या क्या आ रही थी और किस चीज़ की दवाई लेने आए थे आप? मुझे सांस भी फूलती थी और खांसी भी बहुत थी, आँखों में पानी और मलगम बहुत था, मतलब बहुत परेशान थी मैं। इतनी खांसी थी कि सीने से आवाज़ आती थी और काम भी नहीं होता था, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो गीता जी, आपको इतनी तकलीफ थी, सांस फूलना, खांसी आना, बलगम आना, सीने से आवाज़ आना, तो आपने क्या किया? इसके इलाज के लिए आप कहाँ कहाँ गए? सरकारी अस्पताल में भी दिखाया, वैसे भी दिखाया प्राइवेट में, और जैसे बताया मुझे तो वहाँ भी दिखाया मैंने। तो क्या आपको आराम नहीं आ रहा था? नहीं आराम आया। तो आप सरकारी अस्पताल में भी गए दिखाए, प्राइवेट में भी गए दिखाए, जहाँ जहाँ जैसे आपने बताया कि जैसे जैसे लोगों ने बताया आप वहाँ पे भी गए दिखाने, तो क्या आपको आराम नहीं आ रहा था? नहीं आया। क्या नहीं आराम आ रहा था, बताइए ज़रा। आराम भी नहीं आया था, और वो भी दिया था मुझे सांस लेने की, वो पंप होती है जो, वो भी दिया था। उससे कुछ देर के लिए आराम था, उससे भी आराम नहीं मिला था। अच्छा, तो गीता जी, आपने इतना इलाज करा लिया, आपको पंप से भी आराम नहीं आ रहा था, तो हमारे बारे में, भारत होम्योपैथी के बारे में आपको कैसे पता लगा? मेरे पति ने बोला था जी। तो जब आप हमारे यहाँ आए, ठीक है, मैंने आपका पूरा केस लिया। अगर मैं आपकी केस की बात करूँ, ठीक है, पूरा केस टेकिंग जो मैंने लिया, आपकी कंप्लेन जो थी, ठीक है, काफ़ी लंबे समय से आप सफ़र कर रहे थे, आपका मैंने टेस्ट कराया, आईजी का टेस्ट कराया और सीबीसी का टेस्ट कराया, जिसमें आपका खून जो था, ठीक है, वो भी कम आ रहा था, क्योंकि आपने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया आपने, और इस्नोफीलिया आपका वो भी कम था, ठीक है, और साथ में आपका आईजी का लेवल भी कम था। जब मैंने आपको आईजी के लेवल्स के अकॉर्डिंग, इस्नोफीलिया के लेवल्स के अकॉर्डिंग और आपके सिम्टम के बेसिस पे जब मैंने मेडिसिन कस्टमाइज़ करके आपको दिया पूरे 1 महीने की, ठीक है, तो आपको फ़र्क क्या क्या दिखा? मुझे सांस में भी आराम है, सांस में बहुत आराम है, काम भी कर लेती हूँ मैं, और जो आँखों से पानी आता था वो भी ठीक है, और मलगम भी नहीं आता मुझे। अच्छा, तो यानी कि अब आपको ठीक होके कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। जैसे पहले आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ आती थी, थोड़ा सा भी आप काम करते थे, तो क्या अब वो ऐसी तकलीफ तो नहीं आ रही है? नहीं है। ठीक है। तो और खांसी तो नहीं आ रही है? नहीं है खांसी भी। और जो आपको सीने से आवाज़ आती थी वो भी तो ठीक है अब आपका? वो भी ठीक है। ठीक है। तो जी, आपकी फिर मैंने जो नेक्स्ट मंथ जब आप फिर दोबारा आए मेरे पास, नेक्स्ट मंथ में फिर से मैंने आपको आईजी का टेस्ट बोला कराने के लिए, तो आईजी का लेवल भी आपका कम आया हुआ है। अब आपको कैसा लग रहा है कि अब आप ठीक हो रहे हो धीरे धीरे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? नहीं। हमने आपको ट्रीटमेंट के दौरान कुछ खाने के लिए मना किया था, डाइट फॉलो करने के लिए बोला था, क्या वो डाइट फॉलो आप कर रहे थे गीता जी? हाँ, करा था। क्या क्या आपने फॉलो किया? ठंडी चीज़ भी नहीं खाई थी मैंने, जैसे ठंडा होता है,
और खट्टी चीज़ भी नहीं खाई मैंने और केले भी नहीं खाए। जी बिल्कुल, जब आप ठंडी चीज़ें खाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, वो बढ़ जाती, ठीक है, आपका आईजी का लेवल फिर से बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि बॉडी में इन्फेक्शन है ना, अभी आपके इन्फेक्शन थी, अब तो आपको इन्फेक्शन है भी नहीं, आपका आईजी का लेवल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। अगर आप सपोज करो आप बाहर की चीज़ें खाते, ठीक है, तो उससे आपकी बॉडी क्या होती, जो आपकी इम्यूनिटी है ना, वो प्रॉपर तरीके से लड़ नहीं पाती। अब जब मैंने ये सारी ठंडी चीज़ें मना कर दी जिनसे बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, अब जब बलगम बनेगा तो जाहिर सी बात है ना कि ऑक्सीजन जो है वो आपके फेफड़ों को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने आपकी खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने मना की हुई थी। अब कैसा लग रहा है आपको ठीक होके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा, तो आपके पति खुश हैं आप ठीक हो? खुश हैं। अच्छा, और बाकी फैमिली वाले, बाकी घर में जितने भी लोग हैं, वो उनको कैसा फील हो रहा है आप ठीक हो रहे हो तो? उनको भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप मेरे बाकी जो अस्थमा से सफ़र कर रही हैं पेशेंट, ठीक है, या जो व्यूअर जिनको अस्थमा है वो डर जाते हैं कि इसका इलाज कहीं नहीं है, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हो? मैं पूरी दवाई खाई हूँ 5 से 6 महीने तक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना सांस फूल रहा, ना खांसी आ रही, कुछ नहीं है। मैं ठीक हो गई हूँ, आप लोग भी ठीक हो सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज यहाँ पे है। जी, तो आप लोगों ने देखा गीता जी बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, पूरे 5 से 6 महीने उनकी ट्रीटमेंट चली है, अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से तंदुरुस्त हैं। उनको ना ही सांस लेने में कोई तकलीफ आ रही है, ना ही उनको खांसी में कोई तकलीफ आ रही है, ना ही उनके सीने से किसी तरीके की आवाज़ आ रही है। जैसे उन्होंने पहले मुझे बताया था, उनकी आँखों से भी पानी आता था। अब उसके पीछे का रीज़न क्या था कि उनका आईजी का लेवल और स्नोफिलिया जो था, स्नोफिलिया उनका कम हो गया था और आईजी का लेवल बढ़ गया था। स्नोफिलिया जब भी हमारे बॉडी में कम होता है या ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि हमें इन्फेक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है, हम बीमारियों से लड़ नहीं पाते हैं। सेम ऐसे ही गीता जी के साथ भी हुआ, उनका स्नोफिलिया कम हुआ और आईजी का लेवल बढ़ गया। जब आईजी का लेवल बढ़ता है तो भी हमें किसी ना किसी से एलर्जी होती है, हम एलर्जी के कांटेक्ट में आते रहते हैं। हमारे जितने भी इम्यूनिटी है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव होती है हमें बीमारियों से बचाने के लिए। पर वही हमारी एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटी जब एक्टिव होती है तो क्या होता है कि म्यूकस का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें बचाते हैं बीमारियों से, जिसके वजह से सांस लेने की तकलीफ बढ़ जाती है, जो एयरवेज होता है वो श्रिंक हो जाता है। मैंने सीधे इनका फोकस किया सिर्फ आईजी के लेवल पे और स्नोफिलिया के लेवल पे ही मैंने फोकस किया, मेडिसिन कस्टमाइज की और इनको मेडिसिन दिया, पूरे 1 महीने दिया, उनको 1 महीने में काफ़ी आराम आया। देन जब दूसरे महीने ये मेरे पास आई तो हमने देखा कि उनका आईजी का लेवल जो था वो थोड़ा सा कम हुआ और स्नोफिलिया था वो बैलेंस में आ गया। देन फिर हमने इनको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उनको धीरे धीरे फिर आराम आया। अब पूरे ट्रीटमेंट देते हुए पूरे 5-6 महीने हो गए, अभी बिल्कुल ठीक है, आईजी का लेवल भी बिल्कुल नॉर्मल आ गया है। अब इनकी बॉडी में या इनके ब्लड में किसी भी तरीके की इन्फेक्शन नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी पेशेंट, चाहे वो किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहा हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो साइनस हो, अगर आप अस्थमा से परेशान है, साइनस से परेशान है, या आपका आईजी का लेवल जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, वो कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, उसके वजह से अगर आपको कोई कंप्लेन आ रही है तो भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगर आप ओपीडी में मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप ओपीडी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। आपने देखा गीता जी ठीक हो चुकी हैं, वैसे आप लोग भी ठीक हो सकते हैं। भारत होम्योपैथी में हर चीज़ का इलाज है और कस्टमाइज मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को उनके सिम्टम के बेसिस पे, उनके रिपोर्ट्स के बेसिस पे, और आज पेशेंट बिल्कुल ठीक है, आप खुद ब खुद देख सकते हैं।